तेजस्वी बाबू अगर डिबेट करना चाहते हो तो एक दिन हमारे साथ बैठ के मनीष कश्यप केस पटना सिविल कोर्ट में जो 2 नवंबर को सुनवाई होनी थी, क्या सुनवाई हुई, क्या रिजल्ट निकल कर आया, ये जानने के लिए देश भर से लोग टकटकी लगाए रहे कि आखिर किसी चैनल पे, किसी प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज आए। और 7 बजे से 10 बजे तक मनीष कश्यप न्यूज टुडे, मनीष कश्यप सिविल कोर्ट पटना, मनीष कश्यप न्यूज, मनीष कश्यप टुडे न्यूज, इस तरह का जो कीवर्ड था वो सब ट्रेंडिंग में आ गया। लोग सर्च करने लगे, सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप, इस टाइप के जितने भी कीवर्ड को जब हमने गूगल में सर्च करके सर्च वैल्यू देखा तो सब ट्रेंडिंग में चल रहा था। और आप यकीन नहीं करेंगे, लोग 10 बजे रात तक इस चीज को सर्च करते रहे, लेकिन किसी भी चैनल पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मनीष कश्यप को लेकर कोई वीडियो, कोई रिपोर्ट नहीं आया। इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ सोशल मीडिया पे ये कीवर्ड सर्च में ही नहीं चलता रहा, लोग कमेंट करके भी पूछते रहे कि सर आज जो मनीष कश्यप केस की सुनवाई होनी थी उसका क्या हुआ, आखिर क्या रिजल्ट क्या आया। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चैनल पे मनीष कश्यप को लेकर न्यूज नहीं आया, क्योंकि किसी चैनल वाले को, किसी मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब आपको एक बात और जानकारी होना चाहिए, 2 नवंबर को ही गांधी मैदान पटना में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटने का, जिसमें मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं वो आप लोग दिखाते नहीं हैं, और केंद्र सरकार की छोटी सी काम को आप लोग बहुत बड़ा दिखाते हैं, तो जरा हम लोगों को काम को भी दिखाइए। और आप लोगों पे तो कब्जा हो गया है केंद्र सरकार का, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को कैसे भूल गए कि बिहार में सच दिखाने वाले के साथ क्या हो रहा है। ये मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेवार बिहार सरकार ही है। नीतीश कुमार भले ही इस बात को माने या ना माने, लेकिन उन्हीं के सरकार में बैठे कुछ लोग हैं जो मनीष कश्यप को अब कोर्ट में भी नहीं आने दे रहे हैं, ताकि मनीष कश्यप का नामो निशान सोशल मीडिया से खत्म हो जाए। लेकिन वो तो बिहार के लोग हैं जो मनीष कश्यप को 10 बजे रात तक भी सर्च करके ढूंढते रहते हैं कि मनीष कश्यप का क्या खबर है। लेकिन आगे का खबर यह है कि मनीष कश्यप केस में आखिर हुआ क्या, मेन मुद्दा यह है। तो इसके लिए आपको जानकारी दे दें कि किसी भी पत्रकार को इसकी जानकारी नहीं दी गई, नहीं बताई गई, किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। 10 बजे तक हम कोशिश करते रहे कि मनीष कश्यप को लेकर कहीं से कोई खबर आए, और इसके बाद भी कोई खबर नहीं आया, क्योंकि कोर्ट परिसर में लोग 10 बजे सुबह से ही 6 बजे तक बैठे रहे, पता करते रहे कि मनीष कश्यप केस का अपडेट क्या है, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चल पाया। और इसका कारण है बिहार सरकार का प्रेशर। बिहार सरकार का पूरी कोशिश है ये कि मनीष कश्यप का न्यूज सोशल मीडिया से खत्म हो जाए, मनीष कश्यप का कोई भी कवरेज सोशल मीडिया पे नहीं आए, और उसी का ये मनीष कश्यप का जो कोर्ट में पेशी नहीं करना, उसी का एक ये पार्ट है कि मनीष कश्यप कोर्ट में आएंगे ही नहीं, किसी को पता चलेगा नहीं, और मनीष कश्यप के वकील किसी को बताएंगे तो जो मनीष कश्यप के अपने परिवार हैं उनको तो बताना ही पड़ेगा। मनीष कश्यप के परिवार तो जाएंगे ही, लेकिन इस खबर को दबाया क्यों जा रहा है? क्या यह पूरा कोशिश किया जा रहा है कि मनीष कश्यप का कोई भी खबर अब सोशल मीडिया पर नहीं चले? लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, अपडेट तो आएगा और हम आप तक लेकर आएंगे। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि आखिर मनीष कश्यप केस में क्या हुआ, आगे का डेट मिला या फिर केस की सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया, क्योंकि कोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर फिलहाल ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही अपडेट होगा हम आपको बताएंगे।
और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे का हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। अब नीतीश कुमार जहां कहते हैं कि जो मीडिया वाले हैं उन पे कब्जा हो चुका है, तो बिहार में क्या हुआ है? बिहार में क्या खुलकर कोई पत्रकार इस समय अपनी जो पत्रकारिता है वो कर रहे हैं? क्या लोग डरे हुए नहीं हैं मनीष कश्यप के साथ इस तरह की जो बातें हुई इसके बाद से? बहुत से लोग अब बिहार सरकार से सवाल करना छोड़ दिए, बिहार सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव का आज एक बयान आता है कि हम बिहार में सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं और मेरे देखा देखी केंद्र सरकार भी नियुक्ति पत्र बांट रही है। लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने यह सवाल नहीं पूछा तेजस्वी यादव से कि आपने तो ये कहा था कि पहली बैठक में, कैबिनेट की पहली बैठक में पहले सिग्नेचर जो करेंगे पहला कलम से वो 10 लाख नौकरी का होगा। कहां गया वो कलम, कहां गया वो सिग्नेचर, कहां गई वो सारी बातें? किसी मीडिया को पूछने की ये हिम्मत नहीं हुई। तो ये है बिहार की और बिहार सरकार की पत्रकारों के लिए आजादी। नीतीश कुमार क्या बात करेंगे? वो तो खुद इस समय ऐसे बैसाखी के सहारे खड़े हैं जो कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है। अंत में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप को दबाने के और मनीष कश्यप को जेल में रखने की कोशिश चाहे जितना भी कर लें ये लोग, लेकिन अगर मनीष कश्यप के विरोधी 1000 हैं तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में 1 करोड़ हैं। और 1 करोड़ ही क्यों, मनीष कश्यप के सपोर्ट में सिर्फ बिहार के लोग नहीं, मनीष कश्यप के सपोर्ट में बिहार के बाहर के लोग भी हैं जो करोड़ों में हैं। और करोड़ों की दुआ जब लगेगी मनीष कश्यप को और करोड़ों की बद्दुआ जब लगेगी मनीष कश्यप के विरोधियों को, तो क्या होगा अंजाम सबको पता है। फिलहाल आपके लिए जानकारी यह है कि मनीष कश्यप केस की जो सुनवाई हुई उसका किसी भी तरह का कोई अपडेट किसी मीडिया को नहीं बताया गया। इसके वजह से हम भी आप तक ये जानकारी पहुंचाने में अब तक असमर्थ हैं, लेकिन हमारा वादा है आपसे कि इसकी जानकारी हम कोर्ट के वेबसाइट से जैसे ही अपडेट होगा निकाल कर लाएंगे, आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप केस में क्या सुनवाई हुई या नहीं हुई, केस का आगे का डेट लिया गया, केस का फैसला सुरक्षित रख लिया गया, आखिर हुआ क्या। ये अपडेट जैसे ही होता है हम आपको इसका रिपोर्ट जरूर बताएंगे। और आप निश्चिंत रहें, मनीष कश्यप का जो खबर है वो सोशल मीडिया से कभी गायब नहीं होगा जब तक मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं किया जाएगा। और इस समय एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है वो तो तमिलनाडु में लगा है, तो मनीष कश्यप को अगर जमानत मिल भी जाएगा सभी केस में तो एनएसए हटवाने के लिए तो तमिलनाडु जाना ही पड़ेगा। तो ये सच है, लेकिन हाई कोर्ट को भी पावर होता है। हाई कोर्ट अगर चाहे तो मनीष कश्यप को अगर जमानत मिल सकता है सिविल कोर्ट से, तो हाई कोर्ट से एनएसए क्यों नहीं हट सकता है। लेकिन अब आगे का अपडेट क्या है और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है, ये जो कानून के जानकार हैं, जो वकील हैं, वो अच्छी जानकारी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से सारी जानकारी लेकर एक रिपोर्ट बनाकर आप तक लेकर आए या आखिर क्या कुछ होने वाला है, कितना वक्त और लगने वाला है, केस में क्या अपडेट चल रहा है, कितने दिनों की डेट ली जा रही है। जैसे कि पिछला जो डेट था 19 अक्टूबर को, इसके बाद दशहरे का छुट्टी आ गया और इसके बाद 30 अक्टूबर को रखा गया। 30 को जब सुनवाई होती है तो पुलिस से मांगा जाता है डायरी यानी चार्जशीट, और इसके बाद जल्द ही डेट लिया जाता है 2 नवंबर, यानी सिर्फ 3 दिन का फासला, 31-1-2। तो इसी तरह से अब जिस तरह से जितनी जल्दी केस की सुनवाई हो रही है तो अपडेट भी जल्दी आएगा और मनीष कश्यप की रिहाई भी जल्दी होने का चांसेस ज्यादा है। विरोधी चाहे जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन अब
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत में कोई वो जेल नहीं बना जो मनीष कश्यप को अब ज्यादा दिनों तक अपने अंदर रख पाए। और बहुत ही जल्द बहुत अच्छी खबर कभी भी अचानक से आ सकता है आपके लिए, मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप के परिवार के लिए और हम सबके लिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।